साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट में भी मेनली जो आज के ये वीडियो बेस्ड रहेगा वो रहेगा टर्पिनोइड के ऊपर। तो इस वीडियो में टर्पिनोइड को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले टर्पिनोइड का इंट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको आइसोप्रीन रूल, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद मैं इसके कुछ अपवाद पढ़ाऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, टर्पिनोइड का क्लासिफिकेशन, जहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट होते क्या। तो नेचुरल प्रोडक्ट का सीधा सा अर्थ है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें डायरेक्ट कहाँ से मिलते हैं, नेचर से, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ नेचर। क्लियर। अब ये भी जानते हैं कि लाइफ इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो लाइफ है मॉलिक्यूल से ही बनी होती है। और यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे टर्पिनोइड, एल्कलॉइड, ये जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनको करेंगे, ना कि हम इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करें, बल्कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल है जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर। इसके बाद वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम बेसिक क्लासेज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड नाउ अ बिट अबाउट देयर केमिस्ट्री। क्लियर। अब देखिए, शुरुआत में ही ले लिया मैंने कि नेचुरल प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जैसे कि एल्कलॉइड, एल्कलॉइड में कोनिन, कोनिन हमें प्राप्त होता है हेमलॉक से। इस कोनिन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस कोनिन का यूज किया गया था फेमस फिलोसोफर सुकरात को मारने के लिए। किसको? सुकरात। सुकरात को इसी के द्वारा यही जहर देकर मारा गया था। क्लियर। तो कोनिन कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार कुछ एक टर्पिन्स का एग्जांपल लिया मैंने, थुजोन। किसका? थुजोन। थुजोन है वो टॉक्सिन है एब्सिंथे में, जो एब्सिंथे में पाया जाता है। इसका यूज किया गया था 19 सेंचुरी में पेरिस के कलाकारों को मारने के लिए, आर्टिस्ट को मारने के लिए इसका यूज किया गया था। किसका? तो ये थुजोन का। क्लियर। तो यहां तक आपका समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, टर्पिनोइड्स, जो हमारा वीडियो मेनली बेस्ड किसके ऊपर है, टर्पिनोइड्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। तो सबसे पहले है कि टर्पिनोइड्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स विच आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड पजेज सिग्निफिकेंट फ्रेग्रेंस और प्लीजेंट स्मेल। देखो, ये प्लीजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंस रखते हैं कौन? टर्पिनोइड्स। अब टर्पिनोइड टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टर्पेंटिन, ये कहां से आए? टर्पेंटिन से। क्लियर। इसका मतलब है विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम पाइन ट्री, मतलब जो पहले टर्पेनोइड प्राप्त किया गया पाइन ट्री से किया गया था, उसके बेसिस पर टर्म है टर्पेंटिन। टर्पेंटिन से बना हमारे पास टर्पेनोइड्स। क्लियर। ऑल टर्पेनोइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो, सभी के सभी टर्पेनोइड हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर उसके डेरिवेटिव होते हैं। और जो इसकी बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल जो यूनिट है वो कौन सी है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मतलब आइसोप्रीन का नाम होता है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। इसको हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब दो बात आती है, एक टर्म आती है आपके पास टर्पिन और एक आती है आपके पास टर्पिनोइड। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि जो टर्पिन है वो तो होते हैं प्योरली हाइड्रोकार्बन के लिए यूज होती है, और टर्पिनोइड में क्या होता है कि ये हाइड्रोकार्बन एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव, मतलब क्या है कि उनमें एक हेटेरोएटम भी हो सकता है। कौन? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हेटेरोएटम है हाइड्रोकार्बन के साथ तो हम यूज करेंगे टर्पिनोइड, और टर्पिन यूज करते हैं प्योरली हाइड्रोकार्बन के लिए। यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। तो देखिए, मोस्टली कौन कौन से एल ग्रुप हो सकते हैं? ऑक्सीजन किसके रूप में हो सकता है? एल्कोहल के रूप में, एल्डिहाइड के रूप में एंड कीटोन के रूप में। क्लियर। There are varieties of terpenoids present in various plants and have been isolated from the flowers, leaves, fruits, stem and roots of plant. Clear? आपको यह पता होना चाहिए कि जो किसी भी भाग, चाहे फ्लावर्स ले लीजिए, लीव्स ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, स्टेम ले लीजिए, रूट्स, सबसे ही कोई ना कोई जहां से मिलता है और टर्पिनोइड्स मिल सकता है। तो देखिए, एक और टर्म आती है यहाँ पर एसेंशियल ऑयल। तो दी टर्पिनोइड्स आर जनरली फाउंड इन एसेंशियल ऑयल। अब एसेंशियल ऑयल पे मैं डिस्कस में नहीं जाऊंगा,
आप अगर एसेंशियल ऑयल को समझना हो तो आप मेरा जब एल्कलॉइड वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब ये एसेंशियल ऑयल जो प्लांट्स होता है उसके अलग-अलग भाग जैसे कि फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह-वगैरह से अलग किया जाता है और उसी एसेंशियल ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? टर्पेनॉइड्स। क्लियर? देखिए ये टर्पेनॉइड डेफिनेशन। इसमें ये है मेनली, देखिए मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे टर्पेनॉइड, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन पर नहीं आए थे। डेफिनेशन को देखिए, मैंने एक चीज बोली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है? वो होती है 1,3 बीटाडाइन। देखो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। तो देखिए 2 मिथाइल, इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, या फिर 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन बोल सकते हैं, ठीक है ना? 1 पे डाई है और 2 3 पे, तो 1,3 भी लिख सकते हैं, या 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। ये होता है, इसको बोलते हैं हम आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन का जनरल फॉर्मूला हुआ C5H8। C5H8 क्लियर? तो इसका मतलब है कि जो टर्पेनॉइड बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? आइसोप्रीन यूनिट से। एक से ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी होती है तो उससे क्या मिलते हैं हमें? टर्पेनॉइड। तो जो टर्पेनॉइड का जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम C5H8 का होल एन। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? बेस एंड डिपेंड्स ऑन आइसोप्रीन यूनिट्स। क्लियर? अब देखिए इसके बेसिस पर डेफिनेशन क्या हो गई टर्पेनॉइड्स की, कि टर्पेनॉइड्स आर डिफाइंस एज नेचुरल प्रोडक्ट्स विच कंसिस्ट वन और मोर आइसोप्रीन यूनिट्स। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। मतलब क्या है कि जो आइसोप्रीन यूनिट होती है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन, ये आपकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है किसकी? टर्पेनॉइड्स की। एक से अधिक, जैसे दो दो यूनिट आइसोप्रीन की 2 यूनिट मिल गई, आपका सिट्रल बन गया, या 3 मिल गई या 4 मिल गई। तो अगर आप जैसे टर्पेनॉइड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, उसे तोड़ोगे, तो लास्ट में जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? आइसोप्रीन यूनिट। इसका मतलब है कि ये आइसोप्रीन यूनिट अपने अरेंज मैनर में जुड़कर क्या बनाती है? टर्पेनॉइड्स। जैसे कि अमीनो एसिड मिलकर आपके प्रोटीन बनाते हैं ना, उसी प्रकार आइसोप्रीन यूनिट मिलकर आपके क्या बनाती है? टर्पेनॉइड। क्लियर? तो देखिए अब देखिए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ टर्पेनॉइड। पहली प्रॉपर्टी है मोस्ट ऑफ टर्पेनॉइड्स आर वोलेटाइल ऑयल्स इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए पहली बात तो ये है कि ये वोलेटाइल होते हैं, मोस्ट ऑफ, सभी को नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और इनकी सबकी विशिष्ट, सभी टर्पेनॉइड्स की विशिष्ट क्या रहती? फ्रेग्रेंस। क्लियर? ड्यू टू प्लीजेंट स्मेल दे आर यूज्ड इन परफ्यूम। देखो इनकी प्लीजेंट स्मेल रहती है, मतलब इनमें सुगंध होती है, उस सुगंध के कारण इनका यूज परफ्यूम, फूड, मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुतायत से किया जाता है। टर्पेनॉइड्स शो ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जब कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर ही देंगे, ठीक है? ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन दे गिव आइसोप्रीन एज वन ऑफ प्रोडक्ट। इसी के बेसिस पर अनुमान लगाया गया कि टर्पेनॉइड किससे बने होते हैं? आइसोप्रीन से। दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सिंपल टर्पेनॉइड्स अकर इन एसेंशियल ऑयल। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिंपल टर्पेनॉइड्स होते हैं वो एसेंशियल ऑयल से मिलते हैं और स्टीम वोलेटाइल होते हैं, भाप के साथ क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। बल्कि जो कॉम्प्लेक्स टर्पेनॉइड होते हैं विच आर नॉट स्टीम वोलेटाइल, वो किससे ऑप्टन होता है? गम एंड रेजिन ऑफ प्लांट। ये एसेंशियल ऑयल से नहीं मिलते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। क्लियर? अब देखिए सम एग्जांपल ऑफ टर्पेनॉइड। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो लीमन ग्रास, लीमन ग्रास का फोटो है। लीमन ग्रास में से मिलता है आपको सिट्रल। अब सिट्रल में कैसा आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसका यूज होता है मेडिसिन एंड फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। क्लियर? दूसरा लीमोन। लीमोन से जो
इसकी छाल, नींबू की छाल से आपको मिलता है लिमोनिन। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक एसाइक्लिक रिंग है, सिट्रल एसाइक्लिक होता है, एसाइक्लिक रिंग है, क्लियर? ये होता है फ्लेवरिंग एजेंट। और तीसरा जो गुलाब से मिलता है रोज से, वो है जिरेनियल। जिरेनियल में ये भी एसाइक्लिक है और ये यूज होता परफ्यूम में। देखिए ये जो लिमोनिन है ये प्योर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। इसको बोल सकते हैं टर्पिन और इनको बोल सकते हैं हम टर्पिनोइड्स, क्लियर? और ये है सीनियोल जो यूकेलिप्टस से मिलता है और ये भी यूज होता है मेडिसिन में। और जो टर्पेंटिन ट्री से मिलता है पाइनिन, क्लियर? जो शुरुआत में ही टर्पेंटिन, जो इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ा था ना, टर्पेंटिन टर्म आई थी आपके, वो पाइनिन से मिलने के कारण ही टर्पिनोइड कहलाया था। पाइनिन मिला था किससे? टर्पेंटिन ट्री से, क्लियर? अब ये आपके समझ में आ गए हो, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड। देखो आपको पता है कि फलाने फलाने प्लांट से आपको टर्पिनोइड मिलेंगे, टर्पिनोइड है उसमें, लेकिन सबसे बड़ा टास्क होता है कि उनको कैसे तो आइसोलेट करे। अब जब आइसोलेट भी कर लिया तो उनको प्योर कैसे करें? तो देखिए जो आइसोलेशन में जनरली यहाँ पर 4 मेथड यूज करेंगे, एक्सप्रेशन मेथड, स्टीम डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन इन फेट, या फेट एडजॉर्प्शन भी बोलेंगे, या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इन सभी चारों मेथड्स को वन बाय वन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए पहली है एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास जैसे कि सिट्रस एंड लीमन ग्रास ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। मतलब क्या है कि सबसे पहले प्लांट का जो मटेरियल है उसे आप अच्छे से कूट लीजिए, क्रश कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए, ठीक है? और वो जूस आपके लार्ज उसके साथ लार्ज पार्टिकल को अलग कर लीजिए, मतलब जूस को छान लीजिए, ठीक है? अब जूस देखो सबसे पहले तो आपने, जैसे आपने लिया मोटर पेस्टल, उसमें इसको कूट लिया, इसके पार्ट्स को, तो वो जूसी हो गया। जूस को आपने क्या करा? फिल्टर कर लिया। तो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट, उस फिल्ट्रेट में को आपने अलग कर लिया। और जब उस फिल्ट्रेट मिल गया तो उसमें आपके क्या है? एसेंशियल ऑयल भी है और टर्पिन, उसी एसेंशियल ऑयल में क्या है? टर्पिनोइड है, ठीक है? तो अब उस फिल्ट्रेट का आप करोगे सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज में घुमाओगे, तो सेंट्रीफ्यूज में घुमाने के कारण क्या होता है कि एसेंशियल ऑयल मिल जाते हैं। जो आपके जूस था उसका क्या है? आधा भाग होता है लगभग। इन एसेंशियल ऑयल को किससे अलग करेंगे? फिर डिस्टिलेशन से, और उसमें से क्या मिल जाएगा आपको? टर्पिनोइड मिल जाएंगे, क्लियर? अब दूसरे स्टीम डिस्टिलेशन, इस मेथड में क्या होता है? ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है। वो तो सिट्रल और लेमन के लिए मेनली यूज थी, ये सब के लिए। ये प्लांट मटेरियल इज केप्ट अंडर स्टीम डिस्टिलेशन। देखो स्टीम डिस्टिलेशन के साथ रखो इसमें एक बात बोली गई थी शुरुआत में कि ये वोलेटाइल होता है, स्टीम के साथ वोलेटाइल हो जाता है। जैसे ही भाप बनाएंगे, भाप के साथ एसेंशियल ऑयल भी चले जाएंगे और उसके साथ टर्पिनोइड भी चले जाएंगे, क्लियर? The steam volatile terpenoids are coming along with the steam and collected in distillate. Essential are then extracted by using organic solvent like petroleum ether. देखो ये पानी में तो डिजोल्व होता नहीं, स्टीम के साथ आपके एसेंशियल ऑयल गए, तो जैसे ही आप उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसमें पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो क्या होगा कि ये जो एसेंशियल ऑयल उसमें क्या हो जाएगा? एसेंशियल ऑयल उसमें डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व, और उसको अलग कर लोगे और उसे इवोपोरेट कर लोगे रोटा वेपर से, तो आपको मिल जाएंगे टर्पिनोइड। दिस मेथड इज इकोनॉमिकली, मतलब ये इकोनॉमिकली चीप है, लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ पर एक मेन जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो उसे गर्म करोगे, तो कई कई बार क्या होता है कि एसेंशियल ऑयल में उपस्थित जो टर्पिनोइड है वो क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते टेम्परेचर के साथ। तो आप कभी कभी क्या हो जाता है कि जो टर्पिनोइड मिलना चाह रहा था वो आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। तीसरी एक्सट्रैक्शन इन फैट। देखिए इस मेथड में क्या है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोर्ड इन स्पेशली मेड ट्रे, ऐसी ट्रे बनी रहती है जिनमें आपको क्या करता? फेट रख दो उन ट्रों में, ये ट्रे बनी हुई थी, उन ट्रे में क्या कर देते? फेट को फैला देते और उसको गर्म करते
60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद क्या करते हैं, इट केप्ट एसिड सेवरल, बहुत दिन तक इसके ऊपर वो एसेंशियल ऑयल को निकालने के लिए जिस जिस भी पार्ट से आपको जैसा फ्लावर से या उसकी पत्तियों के इसके ऊपर डाल देते, उसमें से धीरे धीरे एसेंशियल ऑयल रिसता रहता है ना। और जैसे ही वो पुरानी पत्तियां होती है उनको रिमूव कर दो और उनकी जगह कौन सी डाल दो, नई पत्तियां डाल दो, ठीक है। पीरियडिकली ओल्ड पेटल्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय फ्रेश, मतलब पंखुड़ियां, सॉरी फूलों की पंखुड़ियां। तो उससे क्या होता है कि सेचुरेटेड हो जाता है और एसेंशियल ऑयल बाहर निकल जाता है। फिर फैट इज डाइजेस्ट विद इथाइल एल्कोहल, अब फैट को इथाइल एल्कोहल में डाइजेस्ट कर दो तो डिजोल्व एसेंशियल ऑयल इन इथाइल एल्कोहल। देखो जैसे उसमें डालोगे तो एसेंशियल ऑयल इथाइल एल्कोहल में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, फैट वैसी वैसी रह जाएंगे। इसे सेपरेटिंग फनल से अलग कर लो और फिर इसे डिस्टिल कर दो रोटा वेपर में, ताकि लोअर टेम्परेचर पे ही आपके क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन। रोटा वेपर का यूज करो, उससे क्या है कि सोलवेंट रिमूव हो जाएगा और आपके प्योर मिल जाएंगे आपको टर्पिनोइड। ठीक है, ये बहुत अच्छी मेथड है, क्लियर। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेती है। तीसरी सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, देखिए ये बहुत अच्छी है, यदि आपको सोलवेंट का ज्ञान हो या आपको आइडिया लग जाए तो ये बहुत अच्छी है। देखो समान समान में डिजोल्व होता है, सेम सेम को डिजोल्व करता है। उसके बेसिस पर हमें पता है कि पेट्रोल ईथर में एसेंशियल ऑयल डिजोल्व होते हैं, बाकी वो और डिजोल्व नहीं होगा तो उससे वो अलग हो जाएगा। फिर ऐसे पेट्रोलियम ईथर को आप रोटा वेपर से ऑपरेट कर लीजिए तो आपको एसेंशियल ऑयल मिल जाएगा। एसेंशियल ऑयल से आपको क्या मिल जाएंगे, टर्पिनोइड मिल जाएंगे। तो देखिए द प्लांट मटेरियल इज क्रश्ड एंड एक्सट्रैक्टेड विद सॉल्वेंट पेट्रोलियम ईथर, क्लियर। एक्सट्रैक्ट इज सब्जेक्टेड टू डिस्टिलेशन, बिल्कुल कर लोगे। दिस सॉल्वेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम डिस्टिल, टेम्परेचर इज केप्ट बिलो, उससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा कि वो डिकम्पोज्ड हो जाएंगे टर्पिनोइड। द एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन्ड हैव नेचुरल ऑर्डर, दिस इज बेस्ट मेथड बट एक्सपेंसिव मेथड। देखो सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए बेस्ट मेथड तो है लेकिन क्या है, खर्चीली मेथड है। तो ये आपकी 4 मेथड थी जो क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं प्यूरिफिकेशन पे। देखो आपने अलग कर लिया, टर्पिनोइड मिल गया आपको, लेकिन उसको प्योर भी तो करना है। तो प्योर करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ प्योर करने का बहुत अच्छा तरीका है पीएलसी या फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर एचपीएलसी। देखिए आजकल क्या चलती है कि जो आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी थी, कॉलम को मैनुअली लगाते थे तो टाइम लगता था, उसको मशीनरी सॉफ्टवेयर के द्वारा रन करते हो तो होगी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक तरह का कॉलम ही है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या हो रहा है, रन हो रहा, सॉफ्टवेयर के द्वारा। प्रिपरेटिव एचपीएलसी होती है एक, मैंने यूज की है मेरे रिसर्च में, प्रिपरेटिव एचपीएलसी। इससे क्या होता है कि ये आपको 100% प्योर करके कंपाउंड देगा और आपको अच्छा अमाउंट में दे देगा, सोलवेंट रन करेगा, उसमें मिस्टेक होने के बहुत कम चांस रहते हैं, क्लियर। और ये आपको ग्राफ के द्वारा देता है ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि आपका कंपाउंड क्या है, प्योर है, क्लियर। तो इसमें अगर 4 कंपाउंड हो, चारों को अलग कर देगा, 5 है तो 5 को अलग कर देगा और सब कुछ इजीली सेपरेट कर देता है कौन, प्रिपरेटिव एचपीएलसी, क्लियर। तो देखो यहाँ पर एक बात और आती है कि आप टीएलसी का कैसे यूज करो। टीएलसी देखो आपने पढ़ा होगा कि टीएलसी जनरली इसलिए यूज करते हैं कि सेपरेट पॉइंट कितने कितनी दूरी पर है, तो उस टीएलसी के बेसिस पर आप कॉलम लगाते थे। लेकिन टीएलसी से भी कंपाउंड प्योर कर सकते हो, कैसे, पूरी स्ट्रिप लीजिए टीएलसी की और पूरी पे 1 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींच दीजिए, ऐसे खींच दी, जैसे लाइन खींच दोगे उस पे पूरी पे आप जो आपका एसेंशियल ऑयल है उस पे उस लाइन पे पूरे को बिछा दीजिए, लगभग सोलवेंट डिजोल्व कर तो आपका 50 mg तो आ ही जाएगा। अब उसे उसमें डीप कर दिए सोलवेंट में, तो जैसे ही ऊपर वो स्पॉट चढ़ेंगे उनको काट कर और सिलिका जेल क्रश कर उससे सोलवेंट से उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये भी आपका प्योर करने की बहुत अच्छी मेथड है। जब आपके पास कंपाउंड कम अमाउंट में अवेलेबल हो और कॉलम उस कंपाउंड को खा जाता है, या कॉलम रन नहीं कर पा रहे हो, जितना कंपाउंड चाहे उतना, जैसा आपने 50 mg है उसका कॉलम लगाया और आपको 10 mg मिला, फिर ये टीएलसी ही बेस्ट मेथड है प्योर करने की। इससे क्या कि आपको लगभग 40 mg ही वापस मिल जाएगा, क्लियर। तो देखिए अब आ जाता है आपके इंपोर्टेंट रूल, आइसोप्रीन रूल। आइसोप्रीन रूल, आइसोप्रीन रूल क्या होता है
देखो, सबसे पहले पता किया कि जैसे ही टर्पेनॉइड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन किया, ये किस क्या मिल देता है हमें, आइसोप्रीन यूनिट देता है। एक प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, आइसोप्रीन यूनिट। इसी के बेसिस पर, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर 1897 में डॉक्टर ओटो वालाच ने एक रूल प्रपोज किया, एक नियम दिया, उस नियम को बोला आइसोप्रीन रूल। दिस रूल स्टेट दैट मॉलिक्यूल ऑफ ऑल टर्पेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट। मतलब उसने कहा कि सारे के सारे टर्पेनॉइड दो या दो से अधिक आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि सर ये आइसोप्रीन यूनिट जुड़ती कैसे है, किस मैनर में जुड़ती है। बस इसने बोला था कि आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते। इसने डॉक्टर ओटो वालाच ने किसमें 1857 में बोला था। ये तो होगी पहली थ्योरी। आपको बस इतना याद होना चाहिए। जो नेक्स्ट बात आती है, उसने किस बेसिस पे बोला, देखो पहले से समझ लेते। जैसे रबड़ है, उसका पैरालाइसिस किया। पैरालाइसिस मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोज किया तो आपके मिल गया एन मोलिक्यूल ऑफ आइसोप्रीन के, और एक मिला डाइपेंटीन। ठीक है, मतलब आइसोप्रीन तो मिल गई एन यूनिट। इसी आइसोप्रीन यूनिट का अपन पॉलीमराइजेशन किया तो आपको रबड़ मिल गया। मतलब तोड़ा तो ये, इसका मतलब है आइसोप्रीन से रबड़ बना है। आइसोप्रीन क्या होती है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन या 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। क्लियर, 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे है। क्लियर, ये तो बोला डॉक्टर ओटो वालाच ने। अब आता है नेक्स्ट, स्पेशल आइसोप्रीन रूल। देखो आइसोप्रीन रूल और स्पेशल आइसोप्रीन रूल में अंतर है। हमारे पास नेक्स्ट आया स्पेशल आइसोप्रीन रूल। किसे दिया था, इन गोल्ड ने 1925 में। तो कितने टाइम बाद दिया। तो उसने यूं कहा कि जो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर टर्पेनॉइड बने होते हैं, वो एक दूसरे से कौन से मैनर में जुड़ते हैं, हेड टू टेल मैनर। ये याद रखने वाली चीज है आपको, हेड टू टेल मैनर। हेड ऑफ वन यूनिट इज लिंक्ड टू टेल ऑफ द नेक्स्ट यूनिट इज नोन एज स्पेशल आइसोप्रीन रूल। क्लियर। अब जिस तरह मिथाइल ग्रुप है, उधर का जो CH2 ग्रुप है उसको बोलते हैं हम हेड, और उस दूसरे वाले को बोलते हैं टेल। एक आइसोप्रीन यूनिट का टेल दूसरा आइसोप्रीन यूनिट के हेड से जुड़ता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हेड टू टेल मैनर। ठीक है, ये हेड टू टेल मैनर। अब यहाँ पर जैसे सिट्रल है, इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट है। तो देखो एक तो ये मिथाइल के पास वाला CH2 है, ये हेड है। दूसरी का मिथाइल से दूर वाला ये टेल है, तो हेड टू टेल मैनर में जुड़ी हुई है, उससे बना है आपके पास सिट्रल। क्लियर। लेकिन ये हमेशा नियम फॉलो होता है क्या, तो देखते आगे होता कि नहीं होता। देखो कुछ अपवाद भी है आइसोप्रीन रूल के। कौन सा, स्पेशल आइसोप्रीन रूल के। जो क्रिप्टोन है, देखो अपवाद से हमेशा क्वेश्चन आता है। आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि अपवाद अगर याद रखोगे तो आपके आधे क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। जो क्रिप्टोन है, ये इसकी क्या खास बात है कि एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 आइसोप्रीन यूनिट के कितने कार्बन हो जाए, 10। और इसमें क्या होता है कि इट इज नेचुरली अकरिंग टर्पेनॉइड। देखो नेचर से मिला हुआ है टर्पेनॉइड है, लेकिन इसमें 10 की जगह कितने कार्बन है, 9 कार्बन। 9 कार्बन अपवाद है, 10 की जगह 9 है। इसमें देखो लिवेंडोलोल में क्या होता है, लिवेंडोलोल में हेड टू टेल मैनर की जगह टेल टू टेल मैनर ही पाया जाता है। अपवाद आ गया। तो दोनों याद रखने वाली चीज है, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बीटा कैरोटीन में देखिए, इतना बड़ा बीटा कैरोटीन सब जानते हो, सबने पढ़ा है। बाईसाइक्लिक, एक साइक्लिक रिंग ये, एक साइक्लिक रिंग ये। देखो यहाँ पर भी टेल टू टेल मैनर है, और 1,6 लिंकेज है। 1,6 लिंकेज, 1:6 लिंकेज। देखो ये टेल टू टेल मैनर है, तो ये भी आपका अपवाद है बीटा कैरोटीन। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो अब आते इसके क्लासिफिकेशन पे। लेकिन क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले इसका क्लासिफिकेशन ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि मोनो एंड सेस्क्यू टर्पीन्स आर प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल। अब ये तो एसेंशियल ऑयल में प्रेजेंट है, लेकिन मोनो एंड सेस्क्यू होते क्या है, ये अभी आगे आ रहा है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, these volatile compounds are obtained from the sap and tissue plant rich। ठीक है, डाई एंड ट्राई टर्पीन्स आर नॉट स्ट्रिंग volatile। देखो मोनोसेस्क्यू तो थे,
लेकिन डाई एंड ट्राई टर्पीन्स आर नॉट स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल नहीं है। दिस कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम गम एंड रेजिन ऑफ प्लांट्स ट्री, देखो दोनों से मिला था। टेट्रा टर्पीन्स मतलब कैरोटिनोइड्स आर मेन फॉर पिगमेंट, मेन पिगमेंट है, येलो ऑरेंज रेड कलर का होता है, बिल्कुल होता है, पिगमेंट है, जानते हो गाजर से मिलता। दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल किंगडम, कैरोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लांट। देखो एनिमल किंगडम में जो प्रेजेंट होता है कौन, वो कैरोटीन्स कहाँ से मिलता है, आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। नेचुरल टर्पीन्स हैव अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8 का होल एन, ये तो मैंने शुरुआत में पढ़ाया। अब इसे क्लासिफिकेशन ओवरव्यू का आधार पर हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए इस टेबल को आप ध्यान से, इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे, देखिए पहली क्लास ऑफ टर्पिनोइड, फिर हम आ जाते हैं इसके नंबर ऑफ आइसोप्रोप यूनिट्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एग्जाम्पल। देखो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनता है तो आपको क्लासिफिकेशन तो पता होना ही चाहिए। पहली यूनिट है आपकी हेमी टर्पिनोइड्स, हेमी मतलब केवल एक आइसोप्रीन यूनिट, एक आइसोप्रीन यूनिट का मतलब 5 कार्बन एटम, क्लियर, और यूनिट होगी C5H8, क्लियर। ये पाया जाता है टिक्लिक एसिड में, कैपिक एसिड और आइसोवेलेरिक एसिड, ये 3 एग्जाम्पल है इसके। दूसरी है मोनोटर्पिनोइड, देखो नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, मोनो का मतलब 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है, 2, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कितनी यूनिट होती है, 2। फिर 2 का मतलब 10 कार्बन एटम, यानी C10H16 मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ये भी प्योर हाइड्रोकार्बन है। बीटा मायरेसिन, सिट्रल, लिमोनिन, अल्फा टर्पिनोल और कैम्फर, क्लियर, मोनोटर्पिनोइड के एग्जाम्पल है। तीसरा सेस्क्यू टर्पिनोइड, 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है, सेस्क्यू मतलब 3, मतलब 15 कार्बन, C15H24, जिंजीबेरिन, कुमुलिन, कुरकुमिनॉल, क्लियर। होता है डाई टर्पिनोइड, डाई का मतलब 4, डाई का मतलब 4 याद रखना, डाई मतलब जस्ट दुगना, 4 आइसोप्रीन यूनिट, 4 का मतलब 20 कार्बन, C20H32, हाइटोल, विटामिन ए, ये इंपॉर्टेंट है डाई टर्पिनोइड। यहाँ से क्वेश्चन पूछता हो कि कौन किसका एग्जाम्पल है, सेस्क्यू का है, मोनो का है या डाई का। देखो डाई के बाद आता है सेस्टर टर्पिनोइड, सेस्क्यू पहले निकल गया, फिर डाई आया, फिर सेस्टर आया, तो डाई के बाद आता है मतलब एक और यूनिट बढ़ गई, 5 है, मतलब 25 कार्बन, C25H40, सेस्टर स्टेटिन और हेलियोसाइड H, ये 2 एग्जाम्पल है। और ट्राई टर्पिनोइड, फिर ट्राई आता है तो 6 आइसोप्रीन यूनिट, 30 कार्बन, तो C30H48, स्क्वेलिन और लेनोस्टेरॉल, ये 2 एग्जाम्पल है इसके, याद होने चाहिए आपको। फिर आता है टेट्रा टर्पिनोइड मतलब कैरोटिनोइड्स, तो आपको विटामिन ए तो आया था आपके किसमें, डाई टर्पिनोइड में, और कैरोटीन आया आपके टेट्रा टर्पिनोइड में, याद रखना। 8 आइसोप्रीन यूनिट है, 40 कार्बन होते हैं, C40H64, लाइकोपिन 20 का एग्जाम्पल है, कैरोटीन तो है ही है। और पॉलीटर्पनोइड में एन आइसोप्रीन यूनिट होती है, जो इसका उदाहरण है आपके नेचुरल रबड़ और गट्टा पर्चा, क्लियर। तो आपको देखो हेमी, फिर मोनो, फिर सेस्क्यू, फिर डाई। देखो हेमी से स्टार्ट होता है, पहले यही याद रखना, आप मोनो को एक मत मान लेना, मोनोटर्पिनोइड का मतलब है 2 आइसोप्रीन यूनिट, क्लियर। तो हेमी टर्पिनोइड, मोनोटर्पिनोइड, फिर आता है आपका सेस्क्यू, फिर डाई, सेस्क्यू पहले, फिर डाई, फिर सेस्टर, फिर जैसे डाई आया ना, सेस के बाद डाई आया, सेस्टर के बाद आता है ट्राई, ठीक है, ट्राई के बाद आ जाता है टेट्रा, टेट्रा के बाद आ जाता है पोली। तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हेमी से स्टार्ट होता है, फिर मोनो, फिर सेस्क्यू, फिर डाई, फिर सेस्टर, फिर ट्राई, टेट्रा और पोली। ये आपको मैनर याद होना चाहिए और इसके एग्जाम्पल होने चाहिए, आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसका अपवाद भी है इन सब के अलावा। एक होता है इरेगुलर टर्पिनोइड्स, जिसे आयोनोन्स एंड डेमेस्कोन्स, तो एग्जांपल पढ़ेंगे हम। और एक होता है मीरो टर्पिन्स, ये 2 और स्पेशल है। देखो अपवाद से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये दोनों तो आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इरेगुलर टर्पिनोइड्स में आयोनोन्स
एंड डेमेस्कोन्स आर C13 नोर आइसोपिरिनोइड्स मतलब आइसोपिरिनोइड होती ही नहीं इनमें, फाउंड बाय डी मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन ऑफ कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड में आइसोपिरिनोइड होती है, उसके डिग्रेडेशन या मेटाबॉलिज्म से ये मिलते हैं। एक होता है अल्फा आयोनोन, बीटा आयोनोन और गामा आयोनोन। अल्फा में देखो ये डबल बॉन्ड इधर लगा रहता है, ये कौन सा है, साइक्लिक। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक एसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक क्या होता है। तो देखो अब बीटा में लगा रहता है यहाँ पर और गामा में आ जाता है ये ऊपर डबल बॉन्ड। इनके बेसिस पर आपके क्या है ये अल्फा बीटा और गामा आयोनोन। तो ये 3 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। फिर आता है मिरोटर्पिन्स। मिरोटर्पिन्स में क्या है, मिरोटर्पिन्स आर दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विद पार्शियल टर्पिनोइड स्केलेटन। देखो इसमें टर्पिनोइड स्केलेटन पार्शियल होता है क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से मिलता है। ट्रोपोलोन सेस्क्यू टर्पिनोइड्स आर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेप्टेन मोनोटर्पिन्स। देखो दे आर फॉर्म्ड बाय हेड टू मिडिल कंडेंसेशन ऑफ आइसोप्रोपेन। देखो एक और नई चीज आ गई, हेड टू मिडिल, हेड टू हेड, हेड टू टेल, टेल टू टेल और हेड टू मिडिल। देखो यहाँ टोटारोल 3 रिंग है, एक बेंजीन रिंग है एरोमेटिक और ये स्ट्रक्चर है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें भी OH है लेकिन एक 6 मेंबर है, एक 5 मेंबर रिंग है इसमें म्यूटिसिया सियांथोल में। और हिनोकिटियोल में है 7 मेंबर रिंग ट्रोपोलोन, डबल कीटोन भी है और OH भी है। तो आपको ये 3 एग्जांपल भी थोड़े से याद होने चाहिए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। देखो आइसोप्रोपेन यूनिट के बेसिस पर हो गया, रिंग के बेसिस पर। देखो ये एक तो डिसाइड किया गया किसमें आपके, एक तो है ये साइक्लिक एसाइक्लिक, फिर है मोनोसाइक्लिक, फिर बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक। एसाइक्लिक का फॉर होता है जस्ट लाइक एल्केन, एल्केन CnH2n+2 और मोनोसाइक्लिक का जस्ट लाइक एल्किन, क्लियर CnH2n। और बाईसाइक्लिक का होता है जस्ट लाइक एल्काइन CnH2n- और ट्राईसाइक्लिक का CnH2n-4, क्लियर। जनरल जो फॉर्मूला है पेरेंट स्केलेटन का वो होता है इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे टर्पिनोइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये एक उदाहरण लिया मैंने, सिट्रल लिया। सिट्रल को देखिए C10H16, 10 का मतलब द्वाइसोप्रीन यूनिट, द्वाइसोप्रीन का मतलब मोनोटर्पिनोइड। ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। कोई रिंग है क्या, नहीं है, मतलब एसाइक्लिक। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। दूसरा अल्फा टर्पिनियोल, देखो इस बानस से आपको याद हो रहा, अल्फा टर्पिनियोल में 10 कार्बन है, मतलब क्या है, ये मोनो ही है। द्वाइसोप्रीन यूनिट का क्या रहता, मोनो, लेकिन एक रिंग है इसलिए मोनोसाइक्लिक। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल, क्लियर। इसी प्रकार पाइनिन जैसे A16, देखो प्योर हाइड्रोकार्बन है ये, प्योर हाइड्रोकार्बन। इसके बेसिस पर ही टर्पेनोइड का टर्म आई थी टर्पेंटिन से, क्लियर। तो ये पाइनोन, पाइनिन में देखिए आपके 10 है, मतलब मोनोटर्पिनोइड है, लेकिन 2 रिंग है, एक रिंग तो ये वाली और एक रिंग है आपकी ये वाली, इसलिए बाईसाइक्लिक, ये प्योर हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और तीसरा कैम्फर, ये कैम्फर स्ट्रक्चर है C10H16। देखो पाइनिन में आप है ना बोरोन डाई बोरोन भी अच्छे से पढ़ते हो, बोरोनेशन हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन, वहां पर भी इसको आराम से पढ़ते हैं हम कि मतलब लेस हिंड्रेंस साइड से अटैक होगा या मोर हिंड्रेंस साइड से अटैक होगा, क्लियर। यहाँ पर कैम्फर, कैम्फर में देखिए 10 का मतलब मोनोटर्पिनोइड है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, क्लियर है, लेकिन 2 रिंग है इसलिए एक ये और एक ये, बाईसाइक्लिक है। इसी प्रकार जिंजीबेरेन बहुत आता है आपके, ये इंपॉर्टेंट है, खूब आता है ये। तो देखिए 15, 15 का मतलब 3, 3 का मतलब मोनो के बाद आता है सेस्क्यू, सेस्क्यू टर्पिनोइड है, एक ही रिंग है मतलब मोनोसाइक्लिक, ये भी प्योर हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पाइनिन और जिंजीबेरेन प्योर हाइड्रोकार्बन है। तो ये रिंग प्रेजेंट, नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट के बेसिस पर भी आपके क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया और कुछ एग्जांपल से डिस्कस कर लिया, क्लियर। एक और देखिए बीटा कैरोटीन C40H56, देखो कितनी रिंग है, 2 रिंग है,
फ्लोरीन का मतलब बाइसाइक्लिक तो है, और आपको पता ना 40 का मतलब कितने आइसोप्रीन यूनिट होगी? देखो, टेट्रा, टेट्रा मतलब 8 यूनिट होगी ना, तो टेट्रा टर्पिनोइड है, ये भी प्योर हाइड्रोकार्बन है। इसी के बेसिस पर एक और है विटामिन ए। देखो, विटामिन ए, विटामिन ए में एक ही रिंग है इसलिए मोनोसाइक्लिक तो है। इसमें 20 का मतलब 4, उसकी जस्ट है ना, डाई के बाद फिर सिस्टर आया था, फिर ट्राई आया था, फिर टेट्रा आया था। तो ये कौन सा है? डाइटरपिनोइड, सिस्ट के बाद फिर डाइटरपिनोइड। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या? OH। इसमें OH है, केरोटीन प्योर हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप OH है। क्लियर? तो यहाँ तक आपके मैंने सारे ही जो डाउट है, क्लासिफिकेशन, क्योरीज, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सभी क्लियर किया। तो टर्पिनोइड्स की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं लास्ट में। मतलब टर्पिनोइड्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल हैविंग सिग्निफिकेंस फ्रेग्रेंस and they are classified according to number of isoprene units present in the molecule and nature of molecule. क्लियर? इसी के साथ आपके टर्पिनोइड कंप्लीट होता है। यहाँ से मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो इसी से बन जाएंगे। तो आपको मेनली जो फोकस करना है आइसोप्रीन, एक तो आइसोप्रीन यूनिट पे फोकस करना है, और आइसोप्रीन के बाद आपको इसके क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद।